कोई भरोसा, बोलो कोई भरोसा, जो गया वो लौट करके आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है आज ही कर लीजिए, कल का कोई भरोसा, कल का कोई भी भरोसा नहीं है। जो सब इकट्ठा करके रखा ना, जो सब इकट्ठा करके रखा है, जहां पड़ा वो सब वहीं पर पड़ा रह जाएगा। दूसरे मजे मारे, दूसरे को आनंद लेंगे, पर तुमने क्या किया? पैसा कमाए बिना पाप की कमाई नहीं होती है, बिना पाप की कमाई नहीं होती है। जितना भी धंधा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हिंसा होती है, कहीं ना कहीं झूठ होता है, कहीं ना कहीं चोरी होती है, परिग्रह है, कहीं ना कहीं विषयों की अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न होती है। इसलिए जिंदगी का जितना समय था वो सब क्या हो गया? निकल गया। बोलो, जिंदगी का जितना समय था वो सब, और जो शेष बचा वो भी क्या होगा? वो भी समय निकल जाएगा। बाद में पछताएंगे हम कुछ भी कर नहीं पाए हाथ से। इसीलिए आशीर्वाद दिया जाता है, ये पुण्यमय हाथ है, ये पुण्यमय वरदान हाथों के द्वारा निकलती है। और जिन्हें जिन्हें आशीर्वाद मिलता है, भगवान तो कभी किसी को आशीर्वाद देते नहीं। भगवान कैसे बैठे हुए हैं? हाथ पर क्या रख करके? आप बैठो हाथ पर हाथ रख करके, घर में बैठना हाथ पर हाथ रख करके, रामकली डंडा लेके आए, समझ नहीं पड़ी अभी। जब समझ पड़ेगी तब अंदर से हंसी फूटेगी। घर पर हाथ, नीचे मत देखो, इधर देखो। नीचे देखो तो जमीन है नीचे, इधर देखो, उधर कुछ भी नहीं है। घर पर हाथ रख करके बैठो। पत्नी देखेगी हाथ पर हाथ रख करके बैठा, बड़ा धर्मात्मा हो गया है, लगता है सामय करना सीख गया। महाराज जी के हाथे हाथे रह के, महाराज जी के हाथे हाथे रह के सामय करना सीख गया है। कहीं केवल ज्ञान ना हो जाए क्या? कहीं केवल ज्ञान हाथ पर हाथ रख करके बैठा है तो जोर से फटकार लगा दी। जब हाथ पर हाथ रखना था तो शादी क्यों की? और ये क्रिकेट की टीम खड़ी क्यों की? किल्ला पिल्ला 11 की कंपनी, इनको पानी कौन लाएगा, इनको दूध कौन पिलाएगा, इनको पुस्तक कौन लाएगा, इनको चौपड़ी कौन लाएगा, इनको ड्रेस कौन लाएगा? चल उठो और सवेरे से काम पर लगा। दूध लेके आओ, क्या लेके आओ? बोलो ना। यहाँ ऐसे चुप बैठे, कुछ जानते ही नहीं हो। दूध लेके आओ तो मालूम क्या बोलता? करम का गल्ला। मम्मी के राज्य में तो कुछ नहीं लाना पड़ता था, मम्मी तो गरम करके पिलाती थी। अब पत्नी आने के बाद मम्मी की खबर पड़ती है। जब तक मम्मी के हाथे रहते तब तक खबर नहीं पड़ती है। जब खुद के पैसे से लाना पड़ता है तब खबर पड़ती है कि मम्मी क्या करके ला करके देती थी। मम्मी अपने हाथ से पिलाती थी। यहाँ पर सब लोग लेके आए, हाथ पर हाथ रख करके कौन बैठता है घर पर? बताओ। हाथ पर हाथ रख करके वो बैठता है जिसे कोई भी काम, जो हाथ पर हाथ रख करके बैठता कपड़ादारी, उसे ठलुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुर्सत आदमी, नौरा मानुस। हालो बालो हम नहीं जानते, हमको तो यही नहीं पड़ता। बागड़ी में बागड़ी में गाली दे रहे थे, गीत गा रहे, हूँ खबर पड़े, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं पड़ता है। और तुम्हारी भाषा तुम समझो। हम तो भैया जब बिहार में चलते ना और तो बागड़ी मिलते, बागड़ में चिल्लाते ना, हम तो धीरे से आगे बढ़ जाते हैं।
क्या मालूम तुम क्या रामायण पढ़ रहे कि महाभारत पढ़ रहे? भैया घर में हाथ पर हाथ रख करके दुकान पर जब ग्राहकी नहीं होती है तब आदमी क्या बैठता है? हाथ पर हाथ रख करके बैठता है। पुरुष बैठे हुए भगवान हाथ पर हाथ रख करके बैठता है, क्योंकि ओ भगवान कौन है? ओ भगवान और दिगंबर महाराज हाथ पर हाथ रख करके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें कोई संसार का कार्य करना शेष हो, जो भी कार्य करना था वो कर लिया है। भगवान किसी को आशीर्वाद देते, आशीर्वाद कौन देता है? कौन देते हैं? मतलब देते हैं कि लिया जाता है? लिया जाता है कि दिया जाता है? कई तो मांगते हैं आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, जैसे उधारी मांग रहे हो। भैया ये ध्यान रख के चलना, आशीर्वाद कभी भी मांगा नहीं जाता है। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। और लोगों की थिंकिंग कि जब तक हाथ नहीं उठाओ तब तक आशीर्वाद पूरा होता नहीं है। देख भी लिया तो भी आशीर्वाद। ये मांगने की वस्तु नहीं है। आप श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाओ, श्रद्धा से आप नमोस्तु करो, अपने आप क्या मिल जाएगा? अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है। हाथों से आहार दान किया जाता है, हाथों के द्वारा भैयावृत्ति की जाती है, हाथों के द्वारा माला जपी जाती है, हाथों के द्वारा मूल्यों का प्रगान किया जाता है, हाथों के द्वारा जाप किया जाता है, हाथों के द्वारा शांति धारा होती है, हाथों के द्वारा विधान होता है, हाथों के द्वारा सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। जिनके हाथ नहीं उनसे पूछो, वो रोते हैं कि गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में हमको अच्छा शरीर हमें प्राप्त। ऐसे भी श्रावक होते हैं भैया कि रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। मैं सोचता हूँ इन्होंने इतना पुण्य कहाँ से संचित किया, इतना पुण्य कहाँ से संचित किया। कोई ऐसे नगर में श्रावक होते, श्राविकाएं होती है जो रोज आहार दान देने के लिए जाते हैं, रोज आहार दान देने के लिए जाते हैं। और कुछ श्रावक श्राविकाएं ऐसे होते हैं कि जिनकी आहार दान आदि के पूजन के कभी भाव ही, कभी उनके भाव ही नहीं बनते हैं, कभी उनके परिणाम नहीं बनते हैं, और ऐसा ही सारा जीवन उनका क्या हो जाता है? निकल जाता है। निश्चित अपने जीवन में ध्यान रख के चलना। सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन है। कौन सा जीवन? कितने परसेंट? बोलो ना, बोलो ना। मनुष्य जीवन की कीमत तो बोलो ना, हाथ उठाओ। मनुष्य जीवन की कीमत तो किसने? आपने? आ जाओ। जगह खाली है, मंच बहुत बड़ा है। कौन बोला पीछे कमंडल कहां से आएंगे? वो तुम विकल्प नहीं करो, वो हमारा धर्म है। कोई जरूरी थोड़ी है कि दीक्षा लो तो इतनी बड़ी पीछी दी जाए। एक गुच्छे से भी पीछी हो सकती है, 4 पंख की भी पीछी हो सकती है। मनुष्य जीवन की 100% कीमत हमने दिगंबर मुनि समझते हैं। अगर उन्हें मनुष्य जीवन की कीमत नहीं समझी होती तो वो दिगंबर नहीं होते। और एलक शुल्लक जी ने सिर्फ 75% मनुष्य जीवन की कीमत समझी, क्योंकि वो क्षुल्लक पद में लटके हुए। ब्रह्मचारियों ने भी ब्रह्मचारी बन गए। 50% उन्होंने मनुष्य जीवन की कीमत समझी है कि जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन के घूम रहे हैं। और आप जैसे जो रोज आहार दान देते हैं, ध्यान रखना, एक दिन का नहीं, एक दिन तो दिया था, एक दिन का हिसाब क्यों दे रहे? नमो सिद्धार्थ। अब देना रोज देना ही तो है, आई तो रहे आप वहां। भैया रोज आहार दान देता है, रोज पूजन करता है, उसने 40% मनुष्य जीवन की कीमत समझी है।
और जो सिर्फ दर्शन तक सीमित है उसने 20% मनुष्य जीवन की कीमत समझी है। और जिसने जो कभी कभी भादों के भादों दर्शन करने को आते हैं, कब आते हैं? महान महान पुण्यात्मा धर्मात्मा लोग, जय हो बोलो ना जय हो। जो भादों के भादों आते हैं, भादों का समय आता तो लोग सोच लेते हैं, भादों का समय आता तो वो भी बेचारे बाहर निकल आते बरसाती में ढक बरसाती। वो 10 दिन आते हैं, उन्होंने 20% सिर्फ कीमत समझी है। और किसी के मरने के बाद जो दर्शन करने को आते उन्होंने 10% कीमत समझी है। और जो मंदिर नहीं आती, पूजा नहीं करते, धर्म नहीं करते, समझना उसने मनुष्य जीवन की कीमत को समझा ही, मनुष्य जीवन की कीमत को उसने समझा ही नहीं है। आपने कितने % समझा? नमो सिद्धार्थ, आपने कितने % समझा? और महाराज जी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज जी को तो लगता है कपड़े उतार के महाराज जी बन जाओ। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ कि झूठ नहीं बोलना, बोलो सही सही बताएंगे, बोलो बोलो फटा बोलो सही, झूठ नहीं बोलना, बोलो झूठ नहीं बोलेंगे, सही सही बोलेंगे, बोलो बोलो। कई लोग चुप बैठे ओंठ नहीं खोल रहे, बोलो सही बोलेंगे। आप ही देखो, जो व्यक्ति जिस चीज की दुकान लगाता है, कपड़े वाला क्या बोलता, बढ़िया कपड़े आए, देखो ना ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। और मिठाई वाला क्या बोलता है, बढ़िया मिठाई है लो ना। दूध वाला क्या बोलता है, इससे गाढ़ा कहीं नहीं मिलेगा। और घी वाला क्या बोलता है, इससे अच्छा, बोलो जो इससे अच्छा घी। और रंग वाला क्या बोलता है, इससे अच्छा रंग, इससे अच्छा रंग कहीं नहीं मिलेगा। हमारी दुकान पर बढ़िया माल मिलता है, सब अच्छा अच्छा बताते, और हम बोलते भैया संयम से अच्छा कोई दूसरा मार्ग, संयम से अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महाराज जी के साथ रहेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे कब? पर जो कमाते हैं उनसे पूछ लो वो कितने धन्ना सेठ हो गए, वो कितने पैसे वाले हो गए। पर जो साधु के साथ रहता वो कभी भूखा नहीं रहता है। पर साधु के पास पेट भरने को मिलेगा, पेटी भरने को नहीं मिलेगा। पेटी भरने के लिए नहीं मिलेगा, पेट भरने के लिए मिलेगा। साधु के साथ रहेंगे तो क्या मिलेगा भैया, ध्यान रख के चलना। 24 घंटे सबके लिए देते थे, तो 1 घंटा कम से कम अपने लिए भी निकालो, कुछ ना कुछ अपने लिए करो। जो तुम खुद के लिए करोगे वो तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम बेटा बेटी का विकल्प मत करो, क्योंकि सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। बेटे को कमा दे, मकान बना दे, भैया जितना भी अपने जीवन में पुण्य का संचय कर सको उतना अपने जीवन में पुण्य का संचय करना। भगवान की भक्ति करने से एक छोटी सी फूल की पाखुड़ी से मेंढक भी क्या हो गया, मेंढक भी कहाँ चला गया, मेंढक भी स्वर्ग में देव पद के लिए प्राप्त हो गया। मनुष्य जीवन की कीमत क्या है, एक छोटे से भजन के माध्यम से हम उसके लिए अपने सुर से सुर मिलाएंगे। महावीरा का ध्यान लगाना जीवन का नहीं ठिकाना, महावीरा का ध्यान जीवन का नहीं ठिकाना। ए जीवन है माटी का पुतला, जीवन माटी का पुतला। हंसते कसके मुस्कुरा के ताली की गड़गड़ाहट के साथ जो वचन में आनंद यात्रा में भक्ति में ताली नहीं बजाते उन्हें घर घर जाके ताली बजाना पड़ती है। हम जी गया ना, हम जी गया नहीं, हमसे समझ जाओगे, कल समझ जाओगे, कुछ परसों समझ जाएंगे, और नहीं समझोगे तो जाते जाते तो फिर तो खबर पड़ ही जाएगी। जैसे नरवाली वाले दौड़ रहे हैं उसे आप भी दौड़ोगे, हु काई करे, हु काई करे, हु काई करे, मने पतो ही नहीं थो, मने खबर ही नहीं पड़ी, अब तो खबर पड़ी। महावीरा का ध्यान लगाना जीवन
जीवन का नहीं ठीक। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, ऐसे पत्थर से नहीं तोड़ना है, अच्छे से बजाओ, हंस के कस के मुस्कुरा के, छिल्ले छिल्ले। महावीरा का ध्यान लगा, जीवन का नहीं ठिकाना। महावीरा का ध्यान, जीवन का नहीं ठिकाना। माटी का पुतला जीवन का पुतला, पानी लगे गल जाना, पानी लगे गल जाना। जीवन का नहीं ठिकाना। महावीरा का बोलो, महावीरा का ध्यान लगाना, जीवन का ठिकाना। मन लगे होने जाना, जीवन का नहीं ठिकाना। महावीरा का ध्यान ना, जीवन का नहीं ठिकाना। ए जीवन है कांचे का पुतला, धक्का लगे टूटे जाना, धक्का लगे टूटे जाना। जीवन का नहीं ठिकाना। जीव पुतला, जीवन है कागज का पुतला, जीवन कागज का पुतला। हवा चले उड़ जाना, हवा चले ना। जीवन का नहीं ठिकाना। महावीरा का ध्यान, जीवन का नहीं ठिकाना। ए जीवन है घास का पुतला, घास का पुतला। जीवन है घास का पुतला, घास का पुतला। आगे लगे जल जाना,